26 मई 2018 की रात को क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के साथ पिछले 5 साल में 4th चैंपियंस लीग उठाया था। ही वॉज 33 ईयर ओल्ड एंड उस टाइम पे दुनिया की सबसे बेस्ट टीम के अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर थे। लेकिन स्टिल 53 डेज बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियल मैड्रिड को छोड़ देते हैं। उनके जाने के बाद रियल मैड्रिड में नेक्स्ट 7 साल क्या हुआ, ये एक फुटबॉलिंग स्टोरी नहीं है, ये एक आइडेंटिटी की स्टोरी है, ये एक लॉस की स्टोरी है। ये स्टोरी है इस चीज की, जब आप किसी बॉडी के अंदर से हार्ट को निकाल देते हो एंड फिर बॉडी को बोलते हो प्लीज रन, तो बॉडी कैसे रन करती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद रियल मैड्रिड क्या बन गई है एंड वीडियो के एंड होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो अभी बने हुए हैं वो क्यों बने हुए हैं। जुलाई 10, 2018 को रियल मैड्रिड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सेल कर देती है यूवेंटस को फॉर 117 मिलियन यूरोज। ये प्राइस रखा था रियल मैड्रिड ने चैंपियंस लीग हिस्ट्री के हाईएस्ट गोल स्कोरर, रियल मैड्रिड हिस्ट्री के हाईएस्ट गोल स्कोरर का। बट उसके बाद आता है वो वियर्ड पार्ट जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जाने के बाद रियल मैड्रिड ने किसी भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर को साइन ही नहीं किया। उन्होंने ले देके एक प्लेयर को साइन किया लियोन से, जिसका नाम था मारियानो डियाज, एंड उनको दे दी नंबर 7 शर्ट। रियल मैड्रिड एंड फ्लोरेंटिनो पेरेज को ऐसा लगा कि मारियानो डियाज जो है वो इनफ है हमारे लिए एक ऐसे गोल स्कोरर को रिप्लेस करने के लिए जो आपको हर सीजन ऑलमोस्ट 50 गोल्स गारंटीड देते थे। मुझे आज तक नहीं पता कि रियल मैड्रिड एंड जो मैनेजमेंट थी उस टाइम पे उन्होंने क्या सोच के ये चीज प्लान की थी एंड क्या सोच के उन्होंने मारियानो डियाज को लिया था एंड किसी भी रिप्लेसमेंट को साइन नहीं किया था। बट नेवरदलेस फ्लोरेंटिनो पेरेज ने जो ये गलती करी थी इसको वो बड़े हार्ड वे में आगे समझने वाले हैं। 2018-19 सीजन जो कि रियल मैड्रिड के लिए बिल्कुल नाइटमेयर था। इस सीजन की स्टार्ट होती है हुलियन लोपेटेगी के साथ, जो कि स्पेनिश नेशनल टीम के कोच थे, बट इवेंचुअली वर्ल्ड कप से सिर्फ 2 दिन पहले स्पेनिश नेशनल टीम उनको फायर कर देती है बिकॉज वो रियल मैड्रिड का जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहीं पे आते हैं लोपेटेगी विदाउट एनी प्री सीजन, विदाउट एनी स्क्वाड बैकिंग एंड उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विदाउट एनी फोकल अटैकर। उनके पास कोई भी वर्ल्ड क्लास अटैकर यहां पे नहीं था। रियल मैड्रिड ने, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, सिर्फ मारियानो डियाज उनको साइन करके दे दिया था। एंड लेट मी रिमाइंड यू, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज ऑलरेडी लेफ्ट रियल मैड्रिड। उसके बाद आता है अक्टूबर, यानी कि लोपेटेगी की हायरिंग के सिर्फ 120 दिन बाद रियल मैड्रिड हारती है बार्सिलोना से 5-1 एंड उसकी अगली मॉर्निंग लोपेटेगी जो है वो सैक कर दिए जाते हैं। उसके बाद आते हैं सैंटियागो सोलारी एंड अनफॉर्चुनेटली वो भी रियल मैड्रिड को इस बार नहीं बचा पाते हैं। बाय द मार्च 2019 एएक्स आती है सैंटियागो बर्नाब्यू पर यूएफए चैंपियंस लीग का मैच खेलने एंड वहां पे रियल मैड्रिड की धज्जियां उड़ा देती है उनको 4-1 हराते हुए। यानी कि इस पूरे सीजन में रियल मैड्रिड सारे कंपटीशन से बाहर हो चुका था, फ्रॉम ला लीगा टू चैंपियंस लीग, एंड एक ही सीजन में रियल मैड्रिड ऑलमोस्ट 3 मैनेजर्स को सैक कर चुकी थी। ये तो सिर्फ रियल मैड्रिड की धज्जियां उड़ने की शुरुआत थी। उसके बाद सारी चीजें जो है वो आगे जानेंगे, बट बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन आप उस वॉइड को अभी भी महसूस कर सकते हो। अपनी गलतियों से सीख लेते हुए 2019 में फ्लोरेंटिनो पेरेज करते हैं खर्चा, भयंकर खर्चा, एंड उस खर्चे से वो खरीदते हैं उस टाइम के सबसे प्रीमियम प्लेयर ईडन हैजार्ड को। ईडन हैजार्ड को रियल मैड्रिड एज अ क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिप्लेसमेंट, या फिर आप कह सकते हैं कि रियल मैड्रिड के किंगडम का एक एयर के तौर पे खरीदती है। बट अनफॉर्चुनेटली जो साइनिंग रियल मैड्रिड की सबसे सेलिब्रेटेड साइनिंग होनी चाहिए थी वो सबसे पेनफुल साइनिंग बन गई। 5 साल एंड सिर्फ 7 गोल्स एंड उसके बाद एक इंजरी की वजह से ईडन हैजार्ड जो है वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लेते हैं। बट जब ये बड़ी साइनिंग्स फेल हो रही थी तब क्वाइटली कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। उस अच्छी चीज का नाम है करीम बेंजेमा। वही करीम बेंजेमा जो शायद रोनाल्डो की शैडो में ऑलमोस्ट 9 साल तक खेले, बट अब उन्होंने स्टेप अप किया। ये मैं बात कर रहा हूं कोविड के आगे वाले सीजन की, या फिर पोस्ट कोविड एरा, जहां पे रियल मैड्रिड ने ला लीगा टाइटल भी जीता, साथ में द मिरेकलस 2022 चैंपियंस लीग जीता। एक ऐसा चैंपियंस लीग रन जो मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड की हिस्ट्री का सबसे रोमांटिक रन था। एक ही सीजन में आपने पीएसजी को हराया, आपने चेल्सी को हराया, आपने सिटी को हराया, बेंजेमा गोल मार रहे हैं, विनीसियस जूनियर का पेरिस में विनिंग गोल स्कोर करना। फॉर अ मोमेंट ऐसा लग रहा था कि रियल मैड्रिड ने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है, एक नई आइडेंटिटी, एक नया हीरो हमारे सामने खड़ा था। बट ये सब इल्यूजन था, क्योंकि जो क्रैक्स थे वो ऑलरेडी पड़ने शुरू हो गए थे। उसके बाद जून 2023 में आते हैं जूड बेलिंगम। ऐसा लगता था कि ये वो साइनिंग है जिसके लिए हमने 5 साल तक वेट करा। एक ऐसा प्लेयर आया है जो बैज की वैल्यू समझता है, जो लेट गोल स्कोर करके बार्सिलोना के अगेंस्ट जितवा रहा है, जो गोल स्कोर करके नेपोली के अगेंस्ट जितवा रहा है, जो अपने टीममेट्स को हक कर रहा है, जो अपने फैंस को जो है एक सैल्यूट दे रहा है। एक कंप्लीट मैड्रिड फैन जो है वो हमारे सामने था।
2023-24 सीजन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इकलौता ऐसा सीजन था जो रोनाल्डो के मैजिक वाले एरा के काफी क्लोज आ गया था। रियल मैड्रिड ने ला लीगा भी जीता एंड उसके बाद रियल मैड्रिड ने वेम्बली में अपना 15th चैंपियंस लीग भी उठाया। कार्लो एंचेलोटी जो है उस टाइम पे किंग की तरह दिख रहे थे, विनीसियस जूनियर जो है टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थे, रियल मैड्रिड के जो सितारे थे वो दोबारा चमकने लग गए थे। बट वो फाइनल शायद आखिरी फाइनल था जहां पे रियल मैड्रिड एक टीम की जगह दिखी थी, क्योंकि उसके बाद ये जो टीम हारमनी थी उसकी जगह ईगो ने ले ली। उसके बाद जुलाई 2024 में 8 साल के वेट के बाद रियल मैड्रिड फाइनली साइन करती है किलियन एम्बापे को, द बिगेस्ट फ्री ट्रांसफर इन द हिस्ट्री ऑफ रियल मैड्रिड, यानी कि फ्लोरेंटिनो पेरेज का पेट प्रोजेक्ट और एक ऐसा प्लेयर जिसके लिए वो बहुत टाइम से जान लगाते रहे थे। बट एम्बापे जो है वो अकेले नहीं आए थे, वो अपने साथ एक प्रॉब्लम भी लेके आए थे। उस प्रॉब्लम का नाम था विनीसियस जूनियर, यानी कि वो एक ऐसी टीम को ज्वाइन करने जा रहे थे जहां पे लेफ्ट साइड का एक किंग ऑलरेडी प्रेजेंट था जिसका नाम था विनीसियस जूनियर। 2 नंबर 1 स्टार्स, सेम पोजीशन, सेम ईगो, दोनों के दोनों पिच पे खेलते हुए लेफ्ट फ्लैंक की तरफ ड्रिफ्ट कर जाते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। ये साफ साफ दिख रहा था कि इन दोनों की प्रेजेंस के साथ रियल मैड्रिड खेल नहीं सकती है। ये सारी प्रॉब्लम ड्रेसिंग रूम को भी दिख रही थी, एंड सिर्फ ड्रेसिंग रूम को नहीं, 2026 के अर्ली आते आते ये सारी चीजें पब्लिकली दिख रही थी। लेजेंड्स लाइक पेटिट एंड कैसियास जो हैं उन्होंने रियल मैड्रिड को क्रिटिसाइज किया सेल्फिशनेस के लिए। उनका कहना था कि ये टीम की तरह नहीं खेल रही है, इवन प्लेयर्स जो है आपस में फाइट कर रहे हैं। रिसेंटली बायर्न वाले मैच में विनीसियस जूनियर बेलिंगम पर चिल्लाते हुए दिख रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे मोमेंट पे जो प्लेयर्स हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। फ्लोरेंटिनो ने एक प्लेयर का 8 साल तक पीछा किया उसको रियल मैड्रिड लाने के लिए, बट उसके रियल मैड्रिड आते ही एक ऐसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई जिसका सोल्यूशन फ्लोरेंटिनो पेरेज आज तक नहीं ढूंढ पाए। उसके बाद आता है 2024-25 सीजन जो कि 0 ट्रॉफीज के साथ जाता है। आर्सेनल जो है हमें चैंपियंस लीग में हरा देती है, बार्सिलोना जो है वो कप से बाहर कर देती है एंड उसके बाद ला लीगा भी जीत जाती है। उसके बाद अगर आप बात करो करंट 2025-26 सीजन की, तो ये तो उससे भी वाहियात सीजन था। हम लेके आते हैं जाबी अलोंसो को, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट कोच राइट नाउ, जिन्होंने लेवरक्यूसन को बुंडेसलीगा चैंपियन बना दिया, बट 6 महीने के अंदर हम सैक कर देते हैं जाबी अलोंसो को। उसके बाद हम लेके आते हैं अल्वारो आर्बेलोआ को, कुछ इस उम्मीद के साथ कि शायद वो जिस तरीके से कैसियास टीम को मैनेज कर रहे थे शायद हमें भी मैनेज कर लेंगे, बट उन्होंने इतना भयंकर मैनेज करा कि यूएफा चैंपियंस लीग में बायर्न म्यूनिख ने हमें धक्के देके बाहर निकाल दिया। एंड उसके बाद अब हम बार्सिलोना से ला लीगा भी हारने वाले हैं। हालांकि क्लासिको भी बचा है, बट उससे कुछ बहुत ज्यादा फायदा होने नहीं वाला है। यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ ट्रॉफीज की नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम एनर्जी की है। बर्नेबाउ का जो क्राउड है वो अपने ही प्लेयर को विसल करना शुरू कर देते हैं। जो हमारे खुद के प्लेयर्स हैं वो दूसरे मैनेजर्स की जो पोस्ट है उसको लाइक करना शुरू कर देते हैं। ये वो रियल मैड्रिड नहीं है जिसने 3 चैंपियंस लीग बैक टू बैक जीती थी। ऐसा लग रहा है कि ये वो रियल मैड्रिड है जो अपनी सोल को खो चुका है 7 साल पहले। नाउ आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये बोल देना बहुत आसान है कि रोनाल्डो के जाने के बाद रियल मैड्रिड खत्म हो गई या फिनिश हो गई, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। रोनाल्डो के जाने के बाद रियल मैड्रिड ने ऑलमोस्ट 14 टाइटल्स जीते, जिसमें कि 2 चैंपियंस लीग, 3 ला लीगा एंड उसके अलावा और भी बहुत सारी ट्रॉफीज जीती। शायद किसी नॉर्मल क्लब के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बट रियल मैड्रिड कोई नॉर्मल क्लब नहीं है। शायद रियल मैड्रिड आज भी रोनाल्डो को कहीं ना कहीं मिस करता है, या फिर फ्लोरेंटिनो पेरेज उन्हीं को रिप्लेस करना चाहते हैं। हम शायद उनके गोल्स को रिप्लेस कर भी लेंगे एंड शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिप्लेस कर भी लिया है, बट अब उनकी हंगर को कैसे रिप्लेस करोगे? हम आज तक उस आदमी की हंगर को रिप्लेस नहीं कर पाए हैं। हम आज तक ऐसे आदमी को रिप्लेस नहीं कर पाए जो अपने हर ट्रेनिंग सेशन को यूएफा चैंपियंस लीग के फाइनल के मैच की तरह ट्रीट करता था। डेफिनेटली हम उनके गोल्स को तो मिस करते ही हैं, बट हम उनके स्टैंडर्ड्स को शायद ज्यादा मिस करते हैं। सो अब अप्रैल 2026 में हम कहां पे खड़े हैं? हमारी सीनियर टीम बिल्कुल केओस में, हमारा मैनेजर जो है वो बिल्कुल टेम्पररी है। ला लीगा हम ऑलमोस्ट हार चुके हैं, चैंपियंस लीग से हमें बायर्न ने धक्का देके निकाल दिया है। सिर्फ एक पॉजिटिव चीज जो हमारे लिए हुई है वो हुई है हमारी जुवेनाइल ए टीम ने यूएफा यूथ लीग का जो टूर्नामेंट है वो जीत लिया, जहां पे हमें फैंटास्टिक हावी नवारो जैसे कीपर मिला जिसने 5 पेनल्टीज रोकी लास्ट 2 मैचेस में एंड हमें जो है उसका विनर बना दिया। उसके साथ साथ डेनियल यानेज एंड अग्वेडो जैसे फैंटास्टिक प्लेयर्स दिखे जो कि रियल मैड्रिड अकेडमी की जो अचीवमेंट्स है उसको कहीं ना कहीं दिखाते हैं। हमने ऑलमोस्ट बिलियन यूरोस खर्च कर दिए रोनाल्डो का रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए, चाहे वो हैजार्ड हो, चाहे वो एम्बापे हो, चाहे वो बेलिंगम हो, बट टू बी ऑनेस्ट अभी तक रियल मैड्रिड अपना रोनाल्डो नहीं ढूंढ पाई है। मुझे ऐसा लगता है कि वैसा प्लेयर जो रियल मैड्रिड को अगले डिकेड तक डोमिनेट करेगा या फिर रोनाल्डो की रेप्लिका बन सकता है, वो कोई 100 मिलियन की साइनिंग नहीं होने वाला। वो एक ऐसा प्लेयर होने वाला है जो कहीं ना कहीं अकेडमी से आएगा, जो रोनाल्डो को अपना भगवान मानता होगा या फिर अपना आइडल मानता होगा एंड उसी रोनाल्डो की तरह हर मैच को उसी हंगर के साथ खेलेगा। 7 साल पहले
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक वॉइड रियल मैड्रिड में छोड़ दिया था, जिसे फिल करने के लिए हमने हैजार्ड को साइन किया जो कि रिटायर हो गए। उसके बाद हमने बेलिंगम को साइन किया जो शायद एक सीजन चले। उसके बाद हमने एम्बापे को साइन किया जिन्होंने अभी पूरा सिस्टम ही बिगाड़ दिया है। मे बी इसका आंसर ये नहीं था कि हमें नेक्स्ट रोनाल्डो चाहिए, शायद इसका आंसर ये था कि हमें वो चाहिए जो रोनाल्डो को स्पेशल बनाता है। एंड ये कोई टैलेंट नहीं था, ये एक रिलेंटलेस बिलीफ था कि रियल मैड्रिड इज स्टिल द सेंटर ऑफ द फुटबॉल क्लब। ये जो रियल मैड्रिड का बैज है ये अभी भी बाकी क्लब से बहुत ज्यादा ऊपर है एंड बाकी किसी भी ईगो से सबसे ऊपर स्टैंड करता है। सो होपफुली रियल मैड्रिड अपना जो नेक्स्ट एरा है वो ढंग से एंड स्मार्टली बिल्ड करेगी एंड रोनाल्डो का जो छोड़ा हुआ जो वॉइड है उसको भी शायद फुलफिल करने की कोशिश करेगी एंड होपफुली हमें नेक्स्ट सीजन या फिर बहुत जल्दी एक ऐसा प्लेयर मिलेगा जो हमें शायद रोनाल्डो का वॉइड जो रह गया है उसको भरने के लिए हेल्प करेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको मौका मिलता है एक ऐसा डिसीजन चेंज करने का जो रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो के जाने के बाद लिया, तो वो कौन सा डिसीजन होता है? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।